नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग पुनः यूपीटीजीटी की परीक्षा दृष्टि में कर्मधारय समास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संभावित प्रश्नों का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिए मित्रों, ठीक है। पहला प्रश्न है आज का, कर्मधारय समास किसका भेद है। यह भी देखिए कब आया है, TGT 1999 में आया है, ठीक है। क्या कर्मधारय समास किसका भेद है, चूँकि हिंदी में है, अब संस्कृत में पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न, कर्मधारय समास किसका भेद है। अव्ययी समास का भेद है, तत्पुरुष समास का भेद है, द्विगु समास का भेद है या बहुव्रीहि समास का भेद है। तो आप जानते हैं, अगर बाबूराम सक्सेना पढ़ेंगे, क्या बाबूराम सक्सेना पढ़ेंगे तो उसके अनुसार समास के कितने भेद हैं, मुख्यतः 4 भेद हैं। मुख्यतः 4 भेद हैं। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। लेकिन अगर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो उसमें है समास पंचधा, समास पंचधा, ठीक है। तो बाबूराम सक्सेना के अनुसार, चूँकि TGT की परीक्षा में वह सिलेबस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग बाबूराम सक्सेना के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कर्मधारय समास का भेद है। कर्मधारय समास का भेद है, तो जो ये तत्पुरुष समास है इसमें क्या है, 1 मिनट, इसमें 2 भेद हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन? कर्मधारय, कर्मधारय और द्विगु, इसमें द्विगु ये का है, ठीक है। कर्मधारय और द्विगु ये तत्पुरुष समास के भेद हैं, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष समास का भेद है, ठीक है। तत्पुरुष अर्थात कहा जा सकता है कि तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास आएंगे, ठीक है। और कौन से समास आएंगे? द्विगु समास भी आएंगे। पूछ रहा है कर्मधारय समास के बारे में, वो तत्पुरुष समास का यह भेद है, ठीक है। नेक्स्ट है पीतम अम्बरम इति पीताम्बरम में कौन सा समास है। देखिए, यह भी 1999 में यह भी प्रश्न क्या हुआ है, पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? पीतम अम्बरम, पीतम अम्बरम इति पीताम्बरम, ठीक है, में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। बी ऑप्शन तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसका विग्रह अगर कर देगा पीताम्बरम, पीताम्बर का, पीतम अम्बरम यस्य सह, पीतम अम्बरम यस्य सह, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाता? पीताम्बरः हो जाता। पीतम अम्बरम यस्य सह क्या हो जाता? पीताम्बरः हो जाता, ठीक है। तो बहुव्रीहि हो जाता। लेकिन दे क्या रहा है? पीतम अम्बरम इति पीताम्बरम। पीताम्बरम का अगर समास विग्रह पूछे तो पीतम अम्बरम इस तरह से हो जाएगा। और पीताम्बरः का समास अगर पूछे, पीताम्बरः में समास विग्रह पूछे तो पीतम अम्बरम यस्य सह अर्थात बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किम सखा में कौन सा समास है। किम सखा में यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह भी देखिए TGT की 1999 में आ चुका है प्रश्न, ठीक है। किम सखा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है या कर्मधारय समास है, ठीक है। तो ये किम सखा कौन सा समास है? कर्मधारय है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले कि किम सखा का समास विग्रह क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? कुत्सितः सखा इति किम सखा। कुत्सितः सखा अर्थात बुरा मित्र, बुरा मित्र, ठीक है। तो ये किम सखा का समास विग्रह क्या हो जाएगा? कुत्सितः सखा किम सखा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सूत्र पूछा जाए
किस सूत्र से किम सखा में कर्मधारय समास हुआ है, तो क्या होगा, किम छेपे। क्या, किम छेपे, ठीक है। इस सूत्र से, किम छेपे सूत्र से कर्मधारय समास हुआ है किम सखा में, ठीक है। और अगर ये किम कर्मधारय समास का और उदाहरण कौन सा है, कुत्सितः पुरुषः किम पुरुषः, किम पुरुषः कुत्सितः पुरुषः, किम देशः कुत्सितः देशः, बुरा देश, ठीक है। किम प्रभु कुत्सितः प्रभु, किम प्रभु, ये सब कर्मधारय के उदाहरण हैं। और किम छेपे सूत्र लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, किम छेपे सूत्र क्या कहता है कि यदि किम शब्द का अर्थ जब खराब, बुरा होता है, तब इस पद का समास किसी संज्ञा से होकर पूरा कर्मधारय समास होता है, ठीक है। लेकिन सूत्र क्या दे दिया, खराब और बुरा के अर्थ में हो, ठीक है। तो कुत्सितः प्रभु, कुत्सितः प्रभु किम प्रभु, कुत्सितः सखा किम सखा, कुत्सितः देशः किम देशः, कुत्सितः पुरुषः किम पुरुषः, ये बुरा के अर्थ में है। तो किम छेपे सूत्र लगा हुआ है और विशेषण पूर्व कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। विशेषण पूर्व कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है घनश्यामः में समास है। ये भी देखिए कब आया, 2004 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2004 में। घनश्यामः में समास है, घनश्यामः, अच्छा घनश्यामः का समास विग्रह क्या होगा, घनयु श्यामः, घनयु श्यामः, ठीक है। घन के समान श्याम, घनश्याम, ठीक है। तो घनश्यामः में क्या षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, पंचमी तत्पुरुष समास होगा, या उपमान पूर्वक कर्मधारय होगा, या द्वंद्व समास होगा। तो कौन सा होगा, उपमान कर्मधारय होगा, उपमान कर्मधारय समास होगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घनयु श्यामः, घनश्यामः, ठीक है। उपमान पूर्व कर्मधारय, ठीक है। सूत्र क्या लगा है, उपमान आदि सामान्य वचनई, ठीक है। और घनश्यामः में कौन सा समास है, तो उपमान पूर्व कर्मधारय समास, ठीक है। और इसी में द्वितीय बाबूराम सक्सेना में एक और उदाहरण इसका है, कौन, चंद्रा आह्लादकः, मतलब चंद्र यु आह्लादकः, चंद्रा आह्लादकः, यह भी बाबूराम सक्सेना में है, ठीक है। इसमें भी उपमान पूर्व कर्मधारय हुआ है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है महाराजः में समास है। महाराजः में समास है, अभी देखिए 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, टीजीटी में। तो महाराजः में द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है। तो इसमें महान चासौ राजः कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें, ठीक है। अर्थात सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठीक। महान चासौ राजा, ये महाराजा का क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा, और महाराजा में कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर पूछ रहा, समानाधिकरण तथा व्यधिकरण किस समास के भेद हैं। कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। यहाँ देखिए मित्रों, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ अगर तत्पुरुष दिया तो बहुब्रीहि नहीं देना चाहिए था, और बहुब्रीहि दिया तत्पुरुष नहीं देना चाहिए था। लेकिन अगर मुख्यतः पूछा जाए तो समानाधिकरण तथा व्यधिकरण समास किस समास के भेद हैं, तो ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। किसके भेद हैं, तत्पुरुष समास के भेद हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नहीं देना चाहिए था, ठीक है। इसके स्थान पर कोई समास और कर दिया होता, ठीक है। क्योंकि बहुब्रीहि में भी समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्यधिकरण बहुब्रीहि हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः अगर पूछा जाए तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास और व्यधिकरण तत्पुरुष समास, यह तत्पुरुष के भेद हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये देखिए 2011 में ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण सर्पः पद का समास विग्रह है। किसका पूछ रहा है,
कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः का समास विग्रह पूछ रहा है। यह भी देखिए 2016 की टीजीटी की परीक्षा में ये आ चुका है। ठीक है, क्या कृष्णस्य सर्पः होगा या कृष्णाय सर्पः होगा या कृष्ण सर्पः होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा? कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः बन जाएगा। ठीक है, और ये किसका उदाहरण है? विशेषण पूर्व कर्मधारय समास का, मतलब समानाधिकरण तत्पुरुष समास का। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ और कौन से उदाहरण? नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम हो जाएगा। ठीक है, रक्त कमलम, रक्तम कमलम, ये सब उदाहरण किसके हैं? कर्मधारय समास के, विशेषण पूर्व कर्मधारय। फिर पूछ रहा है उपमान पूर्व पद कर्मधारयस्य उदाहरणम अस्ति, अर्थात उपमान पूर्व कर्मधारय का उदाहरण है। कौन है? घनश्याम है, पुरुष व्याघ्र है, या कृष्ण सर्प है, या चराचरम है। यह भी देखिए मित्रों, टीजीटी 2021 में जो अभी करंट में हुआ था, 2021 में हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो उपमान पूर्व कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? घनश्याम, घन यू श्याम, घनश्याम, घन यू श्याम, घनश्याम। ठीक है, ये हो गया आपका ए ऑप्शन, आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमान पूर्व कर्मधारय समास का। वैसे तो चारों कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ लिया कि उपमान पूर्व कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो घनश्याम है, यह उपमान पूर्व कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, और ये पुरुष व्याघ्र है, ये पुरुष व्याघ्र क्या समास विग्रह क्या होगा? पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र हो जाएगा। ठीक है, ये उपमानोत्तर पद कर्मधारय अर्थात उपमित समास का उदाहरण है। ये उपमित समास का उदाहरण पुरुष व्याघ्र है। और कृष्ण सर्प मैंने बताया आपको, कृष्ण सर्प किसका उदाहरण है? आपका विशेषण पूर्व कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, और चराचरम, चराचरम, चरंच अचरंच, चरंच अचरंच, यह समास विग्रह हो जाएगा चराचरम का, मतलब जगत। ठीक है, यह विशेषणों उभय पद कर्मधारय, ये सूत्र है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाए। उपमान पूर्व कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? यह घनश्याम है। ठीक है, तो मित्रों आज का यह वीडियो कैसा आपको लगा ज़रूर बताइएगा। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इसमें बहुत छटे हुए प्रश्न आपको कराए जाते हैं। ऐसा न समझिएगा कि गुरुजी 10 से 5 प्रश्न करवाते हैं। हमारा मतलब ये नहीं रहता, मतलब है किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। अभी चूँकि परीक्षाएं निश्चित नहीं हैं, इसलिए ये पढ़ा दिया जा रहा है, और जो महत्वपूर्ण है, जो क्रीम है, उसको आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए, और जिस तरह से प्रश्न आए हैं और आने की संभावना है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है पहले से ही। ठीक है, उसको तैयारी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।